हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बेहद एक अहम और बहुत ही ख़ास लोन स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कीम का अगर आप फ़ायदा उठाएं या इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये पंजाब नेशनल बैंक का एक लोन प्रोडक्ट है जो कि जिसके तहत ये लोग सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए अपना एक ही नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं इस स्कीम्स के बारे में कि ये स्कीम है क्या। बेसिकली ये स्कीम उन लोगों को फ़ायदा देने वाली है जो लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने घरों में सोलर पावर पैनल लगवाना चाहते हैं, और वो भी हम लोन लेकर लगवाना चाहते हैं और कम से कम ब्याज दरों पर लोन लेकर लगवाना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये जो स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक की, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो यदि आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम अपने घरों में बिजली के बिल को कम करने के लिए या फिर हम सोलर पैनल को लगाने के लिए, अगर हम ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं, कोई हम लोन लेना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्टिकुलर इस स्कीम के अंदर में अगर हम लोन लेना चाहें तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए या क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कीम के अंदर हम अगर एलिजिबल होंगे तो किन किन पैरामीटर्स पे हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोई भी इंडिविजुअल सिंगल या जॉइंटली अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ, अर्निंग चिल्ड्रंस के साथ मिलकर के इस तरीके का जो लोन है वो पंजाब नेशनल बैंक से ले सकता है। अब जो सबसे बेहद इम्पोर्टेंट फैक्टर आजकल फाइनेंसिंग के समय में होता है वो ये होता है कि आपका जो सीआईसी स्कोर है वो कितना चलने वाला है। यानी कि जो आपका सिबिल स्कोर है वो लगभग 680, कम से कम 680 आपके होना चाहिए, या फिर वो -1 नो हिट में भी हो सकता है। -1 जीरो या नो हिट का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपने आज तक कोई भी लोन किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया हो, तो उस केस में जो आपका सिबिल स्कोर होगा वो -1 जीरो या नो हिट के रूप में दिखाता है। उस केस में भी आप एलिजिबल रहेंगे। जो तीसरी इनकी शर्त है वो ये होगी कि जो एप्लीकेंट है या को एप्लीकेंट है, यानी आप इसको बोलिए बोरोवर या उसके साथ में जो दूसरा बंदा है जो को बोरोवर इसको हम बोलते हैं, उसके पास में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए जिसकी ओनरशिप उसके पास होनी चाहिए। साथ ही उनके पास रूफ के भी राइट होने चाहिए, क्योंकि ये जो सोलर पैनल लगने वाले हैं वो घरों की छतों के ऊपर ही लगने वाले हैं। उनकी छतों पर उतना प्रॉपर एक स्पेस होना चाहिए जिस पर कि सोलर पावर सिस्टम लग सके। उन छतों का जो मुआयना है वो एमएनआरई की जो संस्था है, एमएनआरई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो ये करेगा। समय समय पर उस एरिया में वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। साथ ही जो घर का बिजली का बिल है वो भी एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के नाम से ही होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है इसमें 75 ईयर्स है। उसके ऊपर अगर आपकी एज ग्रुप है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसका पर्पज़ क्या क्या है, आप किस किस चीज़ के लिए इसमें लोन ले सकते हैं। तो अगर आप तैयारी ये कर रहे हैं कि हम अपने घर में सोलर पावर प्लांट या सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानने की आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि कितने किलोवाट तक का आपका कनेक्शन हो सकता है। तो इन्होंने इस किलोवाट को या आपके लोड को दो भागों में बांट के लोन देने का प्रावधान बनाया है। इनका कहना है कि अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर पावर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है। और अगर आप 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक का सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लोन ये दे सकता है। अब पर किलोवाट जो इनका असेसमेंट है लोन देने का वो 50,000 से लेके 70,000 पर किलोवाट का असेसमेंट है, जो कि एमएनआरई के असेसमेंट पे डिपेंड करता है। उसमें बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। अब मार्जिन की अगर हम बात करें तो वापस से वही 3 किलोवाट और 3 किलोवाट से ज़्यादा दोनों ही कैटेगरी में दो अलग अलग आपका मार्जिन देना होगा। यानी कि टोटल जो कॉस्ट ऑफ फंड होगा पूरे सोलर पावर सिस्टम को लगाने के लिए जितना भी खर्चा आने वाला होगा, अगर वो 3 किलोवाट तक का है तो उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 10% आपको देना होगा, मार्जिन के रूप में कस्टमर को देना होगा। और अगर सोलर पावर सिस्टम 3 किलोवाट से ज़्यादा अप टू 10 किलोवाट जितना भी लोड आप कैपेसिटी के हिसाब से लगवाते हैं, एमएनआरई जो अप्रूव करके देता है, उस टोटल कॉस्ट ऑफ फंड का 20% आपको मार्जिन के रूप में देना होगा। अब अगर नेट इनकम की बात करें तो 3 लाख 3 किलोवाट तक के सोलर पावर सिस्टम को लगाने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ या इनकम का असेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 किलोवाट से ऊपर देने के लिए आपकी जो एनुअल इनकम है कम से कम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और जो इनकम का असेसमेंट भी होगा वो
3 लाख से 3 किलोवाट से ऊपर इसी बेसिस पे होगा कि जो आपकी टोटल ग्रॉस एनुअल सैलरी है उसके 50% तक ही आप डिडक्शंस करा करके इस लोन के अंदर भागीदारी ले सकते हैं। यानी कि आप ये मानिए, अगर आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी 1 लाख रुपए सालाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक की डिडक्शंस ईएमआई के रूप में कर सकते हैं, जो कि इस लोन की ईएमआई और आपके अन्य किसी और लोन जो आपके एग्जिस्टिंग चल रहे हैं या एग्जिस्टिंग डिडक्शन हैं उनको जोड़ के 50% से ऊपर नहीं हो सकती है। साथ ही इसके अंदर इनको ये भी देखना है कि आपकी जो इनकम है वो रेगुलर रहेगी आने वाले समय में जब तक ये लोन चलेगा। तो उसके लिए इन्होंने ये नियम बनाया है कि कम से कम आपकी 1 साल की आईटीआर और 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट आपको इसमें देनी पड़ेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो अगर हम 3 किलोवाट तक का ही कनेक्शन लेते हैं या उतना ही पावर सिस्टम के लिए हम लोन लेते हैं जो कि 2 लाख रुपए तक का होगा, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, और वो फ्लोटिंग ऑप्शन के साथ में आपको मिलने वाला है। यानी कि रेपो रेट अगर जैसे जैसे चेंज होगा वो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका चेंज होता चला जाएगा। साथ ही अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो जो आपको दो कैटेगरी में ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रपोज कर रहे हैं, एक अंडर फ्लोटिंग कैटेगरी होने वाला है, यानी कि जो आपके बार बार चेंज होता रहेगा जब भी आरएलआर चेंज होगा। दूसरा ये फिक्स कैटेगरी में, ये इसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रपोज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सिबिल स्कोर पर भी निर्भर करेगा। तो अगर मैं ये मानूं कि फ्लोटिंग में और सबसे बेहतर हमारा सीआईसी स्कोर है, और आप इनके यहाँ से हाउसिंग लोन बोरोवर भी हैं, आपका एक एग्जिस्टिंग पहले से हाउसिंग लोन भी चल रहा है, तो आपको 8.5 लगभग % पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये आपको फाइनेंस करेंगे। लेकिन अगर आपका इनके यहाँ पे केवल सेविंग अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में कोई हाउसिंग लोन आपका नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 1% आपको महंगा मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें फ्लोटिंग के बाद फिक्स ऑप्शन की, सिबिल स्कोर 800 एंड अबव में हाउसिंग लोन के साथ में 9.4, और विदाउट हाउसिंग लोन बोरोवर्स को या फिर जिनका केवल डिपॉजिट अकाउंट्स वहाँ पे चल रहे हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स चल रहे हैं, उनको 10 रुपये 40 पैसे पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोग फाइनेंस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक। अब ये लोन हमें मिलेगा कितने दिन के लिए? ये जो लोन हमें मिलने वाला है 10 साल के लिए मिलने वाला है, और जो इसमें मोरेटोरियम होगा, यानी कि उस पीरियड को मोरेटोरियम बोला जाता है जिस पीरियड में आपको बैंक को ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो ईएमआई नहीं देने वाला पीरियड है वो 6 महीने होने वाला है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रहे कि इस मोरेटोरियम वाले पीरियड में जितना भी लोन आप अवेल करते हैं, बैंक के अकाउंट से डेबिट कराते हैं लोन के अमाउंट को, उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। और जब आपका मोरेटोरियम पीरियड, यानी कि इस केस में जो मैक्सिमम 6 महीना है, वो पूरा हो जाता है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट और जितना प्रिंसिपल था वो मिला करके आपकी ईएमआई आपकी बनाई जाती है। अब इस स्कीम में लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले सिंपल जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है वो आपको देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके देने हैं। आपको अपनी 1 साल की आईटीआर देनी है, 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट देनी है, बिजली का बिल देना है, एमएनआरई की तरफ से जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको वो भी देना है। घर की टैक्स रिसिप्ट, हाउसिंग ओनरशिप प्रूफ करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स है, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको इसमें देने पड़ेंगे। अब इस स्कीम के अंदर जो भी लोन्स खुलेंगे और लोन से जो पैसा डिस्बर्स होगा वो सीधे के सीधे उस वेंडर को जाने वाला है जो आपके घर पे सोलर पावर सिस्टम को इंस्टॉल करने वाला है। यानी कि जितना भी पैसा, जितना भी बिल जाएगा, आपके मार्जिन अमाउंट को जोड़ के और बैंक के लोन के पैसे को जोड़ के वो पैसा सीधा वेंडर को जाएगा, और वेंडर आपके घर पे आके वेंडर जो होंगे ये एमएनआरई अप्रूव्ड होंगे। सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि आप किसी भी वेंडर से जाके नहीं लेंगे, ये जो होंगे ये एमएनआरई अप्रूव्ड होंगे, उनको मैंडेट प्राप्त होगा, फिजिबिलिटी चेक करने का सब कुछ वही लोग देखेंगे, और सीधा पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाने वाला है। अब मोरेटोरियम जैसे कि हम पहले बता ही चुके हैं, 6 महीने का मोरेटोरियम इसमें आपके होने वाला है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में क्या होगा कि आपको जो भी एसेट, बेसिकली हाइपोथिकेशन चार्ज क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बैंक के फाइनेंस से जो भी एसेट आप खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में आप लोग सोलर सिस्टम खरीदने वाले हैं, तो सोलर सिस्टम के ऊपर एक चार्ज होता है जिसमें पोजेशन तो बोरोवर के पास ही रहता है। पोजेशन मतलब उसकी जो मालिकाना हक है एक तरीके से, जिसके पास वो रहेगा वो रहता है बोरोवर के पास में, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो रहता है बैंक के पास में। तो इस तरीके के चार्ज को हाइपोथिकेशन बोलते हैं अल्टीमेटली। तो 3 किलोवाट तक अगर हम जाएं तो थर्ड पार्टी गारंटी की कोई रिक्वायरमेंट उसमें है नहीं, लेकिन 3 किलोवाट से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें थर्ड पार्टी गारंटी भी इसके अंदर देनी होगी, और उस थर्ड पार्टी गारंटर की जो नेट वैल्यू होगी कम से कम लोन अमाउंट के बराबर होनी ही चाहिए।
अब जो इस स्कीम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्सिडी, वो हम देख लेते हैं। एमएनआरई ने एक्चुअली ये जो स्कीम लेके आई है वो सब्सिडी के साथ लेके आई है, और उन बोरोवर्स के लिए जिनके पास रिहायशी घर है, रेजिडेंशियल हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें जो सब्सिडी है वो पर किलोवाट के हिसाब से कितनी है वो हम जान लेते हैं। 1 किलोवाट कनेक्शन पे आपको 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट के कनेक्शन पे 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको मिलने वाली है, अगर आप 3 किलोवाट तक का कनेक्शन लेते हैं और उसके तहत मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आप लोन लेते हैं। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक लोन लेते हैं, जो कि मैक्सिमम आप 6 लाख अवेल कर सकते हैं, तो उसके अंदर सब्सिडी तभी भी 78,000 रुपये फिक्स है, उसके ऊपर आप उसमें सब्सिडी अवेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सब्सिडी का क्लेम करने के लिए बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितने भी एक्शन परफॉर्म करने होंगे, क्लेम लॉन्च करना होगा या फिर सेटलमेंट के लिए एमएनआरई के साथ टेकअप करना होगा, दिस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी हेल्ड विद द बोरोवर इटसेल्फ। उसमें केवल और केवल बोरोवर को ही अपनी तरफ से भागदौड़ करनी होगी। साथ ही हम बात करें इंश्योरेंस की, तो जितने भी एसेट्स क्रिएट होंगे बैंक के फाइनेंस से, उसको आपको इंश्योरेंस इसमें कराना होता है। लेकिन 3 किलोवाट तक के लोन में आपको इंश्योरेंस को मैंडेटरी नहीं रखा गया है, वो आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन उसके ऊपर के जितने भी फाइनेंस आपके होंगे उसके अंदर आपको इंश्योरेंस कराना है। साथ ही उसकी जो कॉस्ट है वो भी कस्टमर को ही इसमें बियर करनी होगी। अभी हम बात करें प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें वो आपको एक सस्टेनेबल हाउसिंग सोलर की तरफ इनिशिएटिव लेके आपको फाइनेंस करा रहे हैं बैंकों के थ्रू, तो इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें नील लिखी है। बाकी जो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी हैं कि सबसे पहले आपको अगर एमएनआरई से जुड़ी हुई इस सब्सिडी स्कीम का फ़ायदा उठाना है, तो सबसे पहले आपको जन समर्थ पोर्टल के ऊपर जाके एक एप्लीकेशन वहाँ पे सोर्स करनी होगी सेल्फ असिस्टेड जर्नी के थ्रू, यानी कि आपको खुद से ही करनी होगी, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपको बैंक से फाइनेंस चाहिए तो फिर आपको बैंक की इंडिविजुअल जर्नी अलग से करनी होगी। ध्यान रहे, पहले जनसमर्थ पोर्टल पे लीड होनी चाहिए, जनसमर्थ एप्लीकेशन आपकी सबमिट होनी चाहिए, उसी के बाद आपको लोन लेने की जो जर्नी है बैंक के द्वारा डिजिटल या नॉन डिजिटल दोनों फॉर्म में आपको स्टार्ट करनी है। तो आज के लिए हमारी यही स्कीम थी। हमें लगा कि ये स्कीम के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी स्कीम से आपको अवगत कराने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इसी तरह की वीडियो बनाते रहने के लिए आपका हमें सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद।